चिकित्सा संबंधी वीडियो की श्रृंखला में अब बात करते हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। ये वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं, ये बीमारी क्यों होती है, इलाज ना कराने पर किस तरह ये बढ़ सकती है, किस तरह इनकी जांच होनी चाहिए और इनका इलाज कैसे किया जाता है। वेरिकोज वेन्स सूजी हुई नसें हैं जो पैरों में चमड़ी के नीचे नीली नसों के रूप में नजर आती हैं। हालांकि इनका मुख्य कारण आनुवंशिकीय या जेनेटिक्स है, लेकिन ये ज़्यादातर उन व्यक्तियों में पाए जाते हैं जिनको अपने काम की वजह से पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है, जैसे कि ट्रैफिक हवलदार, टीचर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, लेबरर्स और गृहिणियां भी। जिनका वजन ज़्यादा है उनमें ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। प्रेगनेंसी भी इनका एक कारण बन सकती है। एक बार दूषित रक्त फेफड़ों में शुद्ध हो जाए, वो हार्ट में पहुंचाया जाता है। वहां से वो पंप होकर एक बड़ी नस में जाता है जिसे एओर्टा कहते हैं। ये नस छाती और पेट से गुजरते हुए फिर दोनों पैरों की तरफ रक्त को भेजती है। वहाँ रक्त में मिला ऑक्सीजन और पोषण मांसपेशियों और चमड़ी को मिलता है और दूषित रक्त वहाँ से फिर से हृदय और फेफड़ों की तरफ जाता है ताकि उसके फिर से शुद्धि हो और वो संचालन में लौट पाए। लेकिन इस बार उसे हार्ट की पंपिंग का जोर नहीं मिल पाता और वो रक्त को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बहना पड़ता है। दो चीजें हैं जो रक्त को इस मुश्किल यात्रा में मदद करती हैं। पहली है इन नसों के भीतर वैल्व्स। ये वाल्व रक्त को हार्ट की तरफ बहने देते हैं, लेकिन यदि रक्त नीचे फिर से बहना चाहे तो एक तरफा दरवाजों की तरह बंद हो जाते हैं। दूसरा है पिंडली की मांसपेशियां। ये एक दूसरे पंप की तरह है जो रक्त को ऊपर बहने में मदद करते हैं। जब एक व्यक्ति के वाल्व जेनेटिक्स या प्रोफेशन के कारण खराब हो जाते हैं तो दूषित रक्त नीचे की तरफ नसों में जमा होने लगता है और ये सूजी हुई नसें वेरिकोज वेन्स कहलाती हैं। वेरिकोज वेन्स को मेडिकल भाषा में क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में वेरिकोज वेन्स व्यक्ति को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाती। पहले ये मकड़ी के छोटे नीले जालों की तरह नजर आती है, जिन्हें स्पाइडर वेन्स या रेटिकुलर वेन्स कहा जाता है। ये बढ़कर काफ़ी सूज सकती है और फिर इन्हें वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। समय के साथ इनके कारण पैरों में दर्द होने लगता है। ये दर्द विश्राम करने से हल्का हो जाता है, लेकिन अगर व्यक्ति इस स्टेज पर कोई परहेज न करे तो रक्त के दूषित पदार्थ रक्त वाहिकों से बाहर बहकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये पैरों की सूजन कर देते हैं जो वक्त के साथ ज़्यादा देर तक रहने लगती है और पैरों में कालापन भी आने लगता है। इसके बाद कुछ लोगों के पैरों में सूजन और अपकर्ष शुरू हो जाता है और पैर कुछ इस तरह दिखने लगते हैं। इस कंडीशन को लाइपोडर्मेटोसिस स्क्लेरोसिस कहते हैं। लास्ट स्टेज में एड़ी के ऊपर घाव बनना शुरू हो जाते हैं, जो और देरी करने पर ड्रेसिंग और दवा द्वारा भी स्वस्थ नहीं हो पाते। तो हालांकि वेरिकोज वेन्स शुरुआत में ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाते, आगे जाकर अपरिवर्तनीय परिणाम में बदल सकते हैं। अगर एक वेरिकोज वेन से पीड़ित पेशेंट डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचता है तो डॉक्टर उनके पैरों का नैदानिक परीक्षण करेंगे और फिर पैरों की सोनोग्राफी डॉपलर जांच करवाएंगे। अगर पेशेंट शुरुआती स्टेजेस में स्पाइडर वेन्स या वेरिकोज वेन्स पहचान लेता है और डॉक्टर को दिखा देता है तो कुछ सादे नुस्खों का उपयोग करके सर्जरी को काफ़ी समय तक टाला जा सकता है। सबसे पहले आपको इस तकलीफ के जड़ कारण को हटाना होगा। ज़्यादा देर तक खड़े रहने या बैठने के कार्यों को न करें। केवल ये करने से काफ़ी आराम आने लगेगा। उसके साथ आपको दोनों पैरों में संपीड़न स्टॉकिंग्स पहनने पड़ेंगे जो पैरों पे इतना दबाव बनाते हैं कि वेन्स में दूषित रक्त जम ना सके। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन जल्द ही आदत हो जाएगी। चलने और एक्सरसाइज करने से पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होगी और रक्त को हृदय की तरफ पंप करने में मदद करेगी। सोते समय पैरों के नीचे तकिया रखकर सोए। कुछ दवाइयाँ डिजीज कंट्रोल में मदद करती हैं, लेकिन इनका सेवन सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद कीजिए। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो कम करने से बहुत मदद होगी और तकलीफ कई गुना कम हो जाएगी। पर अगर ये सब नुस्खे काम न करें और बीमारी बढ़ने लगे, आपको घाव या पैरों में कालापन आने लगे, तो फिर आपको आक्रामक चिकित्सा करानी पड़ेगी। पहले इन वेन्स का इलाज सर्जन करते थे,
वे पूरी नसों को एक दो चीरों के द्वारा खींचकर निकाल देते थे। इसको स्ट्रिपिंग कहते हैं। इसके साथ ज़रूरत पड़ी तो कई छोटी कनेक्टिंग नसों को भी खींच लेते थे। लेकिन अब हमारे पास कई तरीके हैं जो सर्जरी से कई गुना न्यूनतम इन्वेजिव है और आसानी से एक सुई से किए जा सकते हैं। इन प्रोसीजर्स के कई फायदे हैं। इनमें कोई चीरा नहीं लगता, ये एक सुई द्वारा किए जा सकते हैं, कोई दर्द नहीं है, बेहोशी की ज़रूरत नहीं, 99% सक्सेस रेट है, कोई ब्लीडिंग रिस्क नहीं। अगर बीमारी वापस आए तो आसानी से वापस दोहराया जा सकता है ये प्रोसीजर्स। काम से छुट्टी लेने की भी ज़रूरत नहीं। तो पहला विकल्प देखते हैं, लेज़र से इन वेन्स को जला देना। ये चीज़ अलग किरणों से भी की जा सकती है। चलो देखते हैं लेज़र प्रोसीजर कैसे किया जाता है। एक छोटी सी सुई से वेन को पंचर किया जाता है, उसमें से एक वायर डाली जाती है वहाँ तक जहाँ से वेन्स को जलाना शुरू करना है। लेज़र मशीन को इस वायर से कनेक्ट करके मशीन ऑन कर दी जाती है और वायर से उत्पन्न होती ऊर्जा या गर्मी से वेन को जलाना शुरू किया जाता है। इस तरह वायर को पीछे खींचते हुए सारी वेन को जला दिया जाता है। इसके बाद यह वेन और इसके साथ जुड़ी कई वेन्स समय के साथ सिकुड़ जाती है और गायब हो जाती है। जैसे पहले बताया, लेज़र के बदले में माइक्रोवेव किरणें या रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स भी इस्तेमाल की जा सकती है। रिजल्ट एक सा आता है, सारी वेन्स गायब हो जाती है, पैर साफ दिखाई पड़ता है और दर्द, सूजन इत्यादि कम या खत्म हो जाती है। यही प्रोसीजर एक और तरीके से किया जा सकता है। इसमें एक नया गोंद पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम वीनासील है। इस प्रोसीजर में भी लेज़र की तरह एक छोटी सी ट्यूब वेन के अंदर डाली जाती है और फिर उसमें से ये गोंद डाला जाता है। फिर वेन को दबाकर आपस में चिपका दिया जाता है। लेज़र वगैरह ना यूज़ करने की वजह से ऑपरेशन सीधे तरीके से हो जाता है और साइड इफ़ेक्ट्स भी और कम हो जाते हैं। और भी ऐसे कई तरीके हैं जो आधुनिक हैं जिनसे वेरिकोज वेन्स का इलाज किया जा सकता है। तो अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो नज़दीकी अस्पताल में एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलिए। हमारी सेहत हमारी ही जिम्मेदारी है। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।